नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि राठौर। आज के इस लेसन में हम गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक भारतीय चित्रकार रहे हैं। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम कलकत्ता के ठाकुर परिवार यानी टैगोर परिवार में जन्मे गगनेंद्र नाथ ठाकुर, जो एक व्यंग्य चित्रकार यानी कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं और इनका जन्म 17 सितंबर सन 1867 को ब्रिटिश कालीन भारत में कलकत्ता में जोरासांको के ठाकुर परिवार में हुआ था। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ये बहुत ही बड़े कार्टूनिस्ट थे और ये व्यंग्य कलाकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे। गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म 17 सितंबर सन 1867 को ब्रिटिश कालीन भारत में कलकत्ता में जोरासांको के ठाकुर परिवार में हुआ था। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ के पिताजी थे गुणेंद्र नाथ जी और ये द्वारिका नाथ टैगोर के पोते थे। गगनेंद्र नाथ ने स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। गगनेंद्र नाथ जी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन जल छविकार हरिनारायण बंदोपाध्याय से उन्होंने परीक्षण लिया था। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी ने जल छविकार हरिनारायण बंदोपाध्याय से उन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ था। इसके बाद कला में परिपक्व होते गए। गगनेंद्र नाथ जी हरिनारायण बंदोपाध्याय से प्रशिक्षण लेने के बाद कला में परिपक्व होते चले गए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अपने भाई अवनींद्र नाथ के साथ मिलकर किया था। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अपने भाई अवनींद्र नाथ के साथ मिलकर किया हुआ था। गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी जापानी ब्रश तकनीक सीखने के बाद व्यंग्यात्मक संसार की ओर बढ़ चले थे। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने व्यंग्य चित्र श्रृंखला का निर्माण शुरू किया था। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ व्यंग्य कलाकार भी। इसके बाद उनकी पत्रिका रूपम प्रकाशित हुई। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अपने भाई अवनींद्र नाथ के साथ मिलकर करने के बाद उनकी पत्रिका रूपम प्रकाशित हुई थी। 1906 से 1910 के बीच इन्होंने जापानी ब्रश तकनीक सीखा। गगनेंद्र नाथ ने 1906 से लेकर 1910 के बीच में इन्होंने जापानी ब्रश तकनीक सीखा। बाद में ये व्यंग्यात्मक संसार की ओर बढ़े। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी 1906 से 1910 के बीच जापानी ब्रश तकनीक सीखने के बाद व्यंग्यात्मक संसार की ओर आगे बढ़े। बाद में ये व्यंग्यात्मक संसार की ओर आगे बढ़ने के बाद कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में ये ज़्यादा जाने जाते थे। ये व्यंग्य कलाकार भी कहे जाते हैं। उसके बाद इन्होंने व्यंग्य अर्थात कार्टून चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था। गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने
कार्टून चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था? व्यंग्य कार्टून चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था? दोस्तों 1917 में मॉडर्न रिव्यू में गगनेंद्र नाथ के कुछ व्यंग्य चित्र प्रकाशित हुए थे। यह उनकी जिंदगी का नया मोड़ था। उस समय इनके व्यंग्य चित्र कुछ पुस्तकों की श्रृंखला में दिखाई दिए। दोस्तों गगनेंद्र नाथ ठाकुर के व्यंग्य चित्र कुछ पुस्तकों की श्रृंखला में दिखाई दिए, जैसे कि प्ले ऑफ, रिल्म ऑफ द एब्सर्ड एंड रिफॉर्म सीन्स। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी के व्यंग्य चित्र दिखाई दिए थे। 1915 से 1922 तक गगनेंद्र नाथ के सर्वश्रेष्ठ कार्टूनों का निर्देशन पूरी दुनिया को देखने को मिला था। दोस्तों 1915 से 1922 तक गगनेंद्र नाथ के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे कार्टूनों का निर्देशन पूरी दुनिया को देखने को मिला था। इसका नमूना देखने को मिला था। दोस्तों इस समय विडंबनाओं के कार्टून चित्र अधिक बने थे। 1915 से लेकर 1922 तक विडंबनाओं के कार्टून चित्र सबसे अधिक बने थे। पंजाब के दर्दनाक जलियांवाला बाग के कांड पर आधारित जो कार्टून था पीस रिस्टोर्ड इज पंजाब, पंजाब में अमन की वापसी नाम का कार्टून बनाया था गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी ने। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की कार्टून सीरीज दी स्ट्रीम मील का पत्थर है। दोस्तों जोरासांको टैगोर आवास थिएटर की स्थापना का श्रेय भी गगनेंद्र नाथ ठाकुर को ही जाता है। 1920 से 1925 के बीच में गगनेंद्र नाथ ने आधुनिकतावादी चित्रकला में प्रयोग का बेड़ा उठाया था। 1925 के बाद से कलाकार ने एक जटिल पोस्ट क्यूबिस्ट शैली विकसित की। 1940 के पहले एकमात्र भारतीय चित्रकार के रूप में पार्थ मित्तर ने वर्णित किया था। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो वो कैसे बनेगा? 1940 के पहले एकमात्र भारतीय चित्रकार के पार्थ मित्तर ने किसको वर्णित किया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा गगनेंद्र नाथ ठाकुर। किताब नाट्यशाला के साथ उनका रिश्ता बेहद अटूट व बहुत गहरा था। दोस्तों गगनेंद्र नाथ ठाकुर की किताब, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, नाट्यशाला के साथ उनका बेहद अच्छा रिश्ता था, अटूट व गहरा रिश्ता हुआ करता था। दोस्तों गगनेंद्र नाथ ठाकुर को बच्चों से बहुत स्नेह था, अपार स्नेह था। बच्चों के लिए उन्होंने वोदर बहादुर नामक पुस्तक लिख डाली थी। गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बच्चों के लिए वोदर बहादुर नामक पुस्तक लिख डाली थी। गगनेंद्र नाथ टैगोर का निधन 1938 में हुआ था। दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर का निधन 1938 में हुआ था। भारतीय डाक और टेलीग्राफ विभाग ने उनकी 101वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की कुछ कलाकृतियां हैं। चर्च में मसीहा, सीढ़ी पर बैठक जो कि 1925 में बनाई थी उन्होंने, मंदिर क्यूबिस्ट, हिमालय ब्राइड, जादूगर, समुद्र के ऊपर चंद्रमा। दोस्तों ये एक पेंटिंग है गगनेंद्र नाथ ठाकुर की, सीढ़ी पर बैठक, बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो कि 1925 में बनाई थी गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। दोस्तों 1914 में गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी प्रतिमा विसर्जन नाम की। ये उनकी पेंटिंग है प्रतिमा विसर्जन, जो कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाई थी 1914 में, और ये बहुत ही फेमस है। दोस्तों इनके अलावा गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने हे स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग
इन आइलैंड ऑफ बर्ड्स रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को इन्होंने चित्रित किया हुआ था। प्रतिमा विसर्जन जो कि हमने आपको दिखा ही दिया, और पतझड़। गगनेंद्रनाथ ने कुछ राजनीतिक व्यंग के चित्र भी बनाए हुए थे। हालांकि उनके सामाजिक व्यंग में इतनी सच्चाई हुआ करती थी कि व्यंग के तीरों से कोई भी अन्यायी अत्याचारी घायल हो जाता था। वे समाज की सड़ी गड़ी रीतियों का व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन किया करते थे। दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र गगनेंद्रनाथ ठाकुर जी ने बनाया था। तो दोस्तों, ये था गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जीवन परिचय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी मिलेंगे। तो आर्टिस्ट अंजलि राठौर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।